अब मैं मांगने के लिए आया हूँ, आप दीजिए। बोलो महाराज, आप जो इच्छा हो वो मांगिए। मेरे बेटा बेटी का विवाह हो रहा है और उसके लिए आप ऐसा करो, हाथी घोड़ा धन संपत्ति, यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा जो राज्य है ना, वो राज्य मेरे पुत्र के लिए दे दीजिए, मेरी बेटी के लिए दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र महाराज ने ये बातें सुनी और ब्राह्मण की वाणी है, ब्राह्मण के उस स्वरूप को देख करके वो तो भूल ही गया कि मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा के मुख से भी ये बात निकल गई, महाराज मैं अवश्य दूंगा, मैं अवश्य दूंगा। ये पूरा जो तुमने मांगा है वो सब तुम्हारा हुआ। व्यास जी कहते हैं कि मुनि की बात सुनते ही और महाराज माया से मोहित होने के कारण बिना सोचे समझे ही राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ विश्वामित्र जी के लिए समर्पित कर दिया। और अब वे ब्राह्मण बोले, तुमने ये यज्ञ तो संपन्न करवा दिया, पर अब इसकी भूरसी दक्षिणा और दीजिए। जब भी कोई दान किया जाता है, जैसे कन्यादान होता है तो कन्यादान का तो अलग पैसा देते हैं, और उस समय पर ब्राह्मण लोग भूरसी दक्षिणा और मांगते हैं। जो भी कोई अपूर्णता रह जाए, जो भी कमी रह जाए, उसकी पूर्ति के लिए महाराज आप उसका संकल्प और करिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले महाराज मैं दूंगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। दान की पूर्णता के लिए मैं दक्षिणा भी अवश्य दूंगा। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, विश्वामित्र जी ने जब देखा कि आप ये जब कह रहा है कि मैं सब कुछ दूंगा, तो मुझे ऐसा करो, अब मुझे सोना चाहिए, अब स्वर्ण मुद्रा चाहिए। और महाराज स्वर्ण मुद्रा के लिए उन्होंने कहा, बोले मेरी संपत्ति मेरे कोष में जमा है, आप ले लीजिए जितना चाहो उतना। ब्राह्मण कहने लगे, राजन तुम कैसी बातें कर रहे हो, जब पूरा राज्य शासन जब मेरा हो गया है, जब तूने पहले ही उसका दान कर दिया है, अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है, मुझे इसकी दान दक्षिणा जरूर चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, अब जल्दी से मुझे दान दीजिए। अब व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय उनकी बात सुन के राजा हरिश्चंद्र महाराज तो शुभ और अशुभ कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और अपने कार्य पर विचार करते हुए अंतपुर में ही चले गए, रोते रोते। अब ये क्या हो गया है मेरे से, मैं किसके चक्कर में पड़ गया हूँ। ये ब्राह्मण देवता ऐसे कौन आ गए हैं जो मेरा पूरा शासन को भी ले लिया है, और अब मेरे पास में कुछ भी तो नहीं है। अब मैं इनको कैसे मैं दान करूं, क्या दूं मैं इनको। क्षुब्ध चित्त हरिश्चंद्र अपने महल में रोते रहे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र महाराज को चिंताग्रस्त देख करके और रानी सेव्या ने कारण पूछा है, प्रभु इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, आपने राजसू ये यज्ञ भी खूब कर लिए हैं, आपका मन क्यों नहीं लगता है। सारी बात बता दी। चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर सैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निद्रा नहीं आई है। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र महाराज प्रातःकालीन वेला में उठे और जब संध्या वंदन आदि क्रियाएं कर रहे थे, और उसी समय पर विश्वामित्र जी प्रातःकालीन वेला में आ गए। और विश्वामित्र जी ने कहा आकर के, राजन मेरा दान दीजिए। अब राजा का सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल ने जब राजा को प्राप्त हुई, तो मुनि विश्वामित्र महाराज पास में पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, लाओ महाराज लाओ, जल्दी दो, क्या सोच रहे हो, मुझे दान दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, स्वामी मेरा यह राज्य अब आपका हो गया है, मैंने इसे आपको दे दिया है। हे कौशिक मुनि, इसे छोड़ करके अब मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, आप इस राज्य को आप संभालिए। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आपने ग्रहण कर ही लिया है, पर हे विभो, इस समय में आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हो रहा हूं कि मैं वो सोने की मुद्रा में कहां से दूं, कैसे दूं। हे द्विज, जब मेरे पास में धन आ जाएगा ना, मैं कहीं जंगल में जाऊंगा, किसी नगर में जाऊंगा, कोई नौकरी करूंगा, किसी का नौकर बन जाऊंगा, जब मेरे पास कुछ संपत्ति आ जाएगी तो मैं तुम्हें चुका दूंगा, पर अभी मुझे आज्ञा दीजिए।
विश्वामित्र से यह कहकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित और पत्नी माधवी से कहा, सेव्या से कहा, हे देवियों, बेटा रोहित, हाथी घोड़े रथ सोना चांदी रत्न अपना सारा विस्तृत राज्य मैं इन विवाह वेदी पर और इन महाराज को मैंने दे दिया है, ब्राह्मण देव को मैंने दान कर चुका हूँ। केवल अब हम लोगों के इन तीनों शरीरों को छोड़ करके अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इस अयोध्या को छोड़ करके अपन सब तीनों ही कहीं वन की गुफा में चले जाएंगे, को बली बाती ग्रहण करेंगे। अब इस मुनि के, इस ब्राह्मण देवता का ये पूरा राज्य है। महाराज जन्मेजय अपने पुत्र और अपनी रानी को लेकर के और महाराज राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट राजा वहां से निकल पड़े। और जो ही निकले पूरा राज समाज रोने लगा, महाराज आपने ये क्या कर दिया, ये तो ठीक नहीं किया आपने, ये कौन कपट भरा ये ब्राह्मण आया है जो हमारे इतने बड़े महान सम्राट को ठग लिया है। बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं, सबकी उदासी छा गई, सब पीछे पीछे चल दिए। महाराज हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आप जहां वन में रहेंगे तो वन में, महलों में रहेंगे तो महलों में रहेंगे। उन सभी को इस स्थिति में देख करके नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सब प्राणी चीख चीख करके रोने लगे हैं। महात्मा पुत्र रोहित और भार्या माधवी के सहित में राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देख करके और सभी वर्ण के लोग, ब्राह्मण भी तो, क्षत्रिय भी तो, वैश्य भी तो, शूद्र भी बहुत दुखी हो रहे हैं। इतना गाली दे रहे हैं विश्वामित्र जी को, कितना बड़ा महान धूर्त है ये वास्तव में ब्राह्मण की योग्य नहीं है, ये तो ब्राह्मण को भी कुल कलंकित करने वाला है। महाराज हरिश्चंद्र अभी नगर से निकल करके जा ही रहे थे, इतने में ही विश्वामित्र पुनः उनके सन्मुख आकर के और बड़े कठोर वचन कहने लगे हैं, राजन तुम कहां जा रहे हो, और जा रहे हो तो भले से जाओ, लेकिन मेरे दान जो है ना वो पहले दे करके जाओ, यहां से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने संकल्प किया है। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने चरण पकड़ लिए और कहा विश्वामित्र ने, यदि तुम्हारे अंदर लोभ है तो कह दीजिए कि मैं नहीं दे सकता, मैं दे चुका हूं। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, आप विषाद छोड़ दीजिए और मेरी प्रतिज्ञा जो है ना, आपको बिना सोने दिए मैं भोजन भी नहीं करूंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं संकल्प करता हूं मैं आपको अवश्य दूंगा। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न एक बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा हूं महाराज, मनुष्यों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला हूं। हे स्वामिन, मैंने इच्छा अनुसार दान दे दिया दे करके, और मैं नहीं ऐसा कभी शब्द बोल नहीं सकता हूं, मैं दूंगा दूं, मैं ये दे दूं, बस मेरे मुख से यही आता है, और नहीं दूंगा ये शब्द मेरे मुख से कभी निकला ही नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अब आपको धन प्राप्ति कहां से होगी जो तुम निकल रहे हो, आपका राज कोष सेना सब की सब मेरी हो चुकी है, अब धन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। हे नृप, इस स्थिति में क्या करोगे अब तुम। व्यास जी कहते हैं, राजन ब्राह्मण की ये बात सुनकर के उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण आप धैर्य तो रखिए थोड़ा सा, मैं आपको धन जरूर दूंगा। अभी भी मेरी पत्नी है, मेरा शरीर है और मेरे बेटे का शरीर है, मेरे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम ये शरीर तो है ना, मैं अपनी पत्नी को ही बेच दूंगा और बेच करके जो धन मिलेगा आपको मैं चुका दूंगा, आप हमारे मूल्य से सोना ले लीजिएगा जो भी कुछ मिले। और ऐसा कह करके राजा हरिश्चंद्र महाराज अपनी पत्नी के साथ में और पुत्र के साथ में काशीपुरी में चले गए और तीनों के तीनों प्राणी काशीपुरी में पूरे दिन भ्रमण करते रहे। हे विश्वनाथ भगवान, मेरी लाज रह जावे, मेरी इज्जत बच जावे, मेरे वंश की परंपरा खत्म न हो जावे। हे विश्वनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे कोई खरीदने वाले
मेरे परिवार को कोई खरीदने वाले कोई मिल जावे जल्दी से ही। महाराज गंगा तट पर आकर के और महाराज राजा हरिश्चंद्र ने स्नान किया, देवता आदियों का तर्पण भी किया है और देवताओं की पूजन से निवृत्त होकर के और चारों तरफ देखने लगे हैं। महाराज वाराणसीपुरी में, इस काशीपुरी में प्रविष्ट होकर के और सोचा विचार किया है, ये भोग भूमि नहीं है, अब मैं चलूं देखूं तो सही, कोई कोई तो मुझे खरीदेगा ही। और महाराज उसी समय पर दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी वो मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र फिर प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने उपस्थित देखकर कि महाराज हरिश्चंद्र एकदम नम हो गए और चरणों में झुक गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे महामुनि, मेरे प्राण और मेरा पुत्र और मेरी प्रिय पत्नी है, ये सब उपस्थित हैं, इनमें से जिससे भी आपकी कार्य सिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रतापूर्वक अभी ले लीजिए और साथ ही हे द्विजश्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकेगा उसे भी मैं पूरा करूंगा, आप कृपा करके मुझे बताइए। विश्वामित्र ने कहा, कल्याण हो, वह महीना पूर्ण हो गया है, इसलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा की दक्षिणा आप चुका दीजिए। आज का दिन आखिरी है और शाम यदि हो गई, संध्या की वेला हो गई, सूर्यास्त यदि हो गया ना, तो राजन सावधान, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हें भस्म कर दूंगा अपने तपोबल के कारण। मैं आऊंगा दोबारा और जब तक तुम मेरी दक्षिणा की व्यवस्था कर लो। महाराज विश्वामित्र तो ऐसे कह करके चले गए और श्री हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे, अब मैं कहां से धन लाऊं, कैसे लाऊं, कहां। लेकिन अचानक ही रात्रि की वेला होने की है, सूर्य अस्त भी होने वाला हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि व्याकुल होकर के नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को प्राप्त राजा, उनकी पत्नी अश्रु के कारण और महाराज कंठ अवरुद्ध हो गया है। महाराज पत्नी बोली है, आप चिंता छोड़िए, अपने धर्म का पालन कीजिए महाराज, क्योंकि सत्य से बढ़कर के कोई सबसे बड़ा धर्म नहीं है। और सत्य का जो कोई बहिष्कृत हो जाता है ना, सत्य से जो सत्य को त्याग देता है ना महाराज, वो प्रेत के समान त्याज्य हो जाता है। हे पुरुष व्याघ्र, अपने सत्य वचन का अनुपालन करते हुए और कार्य कीजिए, उससे दूसरा बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाता है उसकी अग्निहोत्र, वेद, अध्ययन, दान, पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। ये झूठ ऐसी वस्तु है, इसलिए अपने सत्य पर डिगना मत महाराजा, और धैर्य धारण करते हुए और वह कार्य करिए। महाराज जिस प्रकार से धर्म शास्त्रों में पुण्यात्मा के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष महत्व दिया है, उसी प्रकार से उस धर्म का तुम भी पालन कीजिए। राजा बोले, यदि करने वाला यह बालक पुत्र तो विद्यमान है, परंतु तुम जो भी बात कहना चाहती हो उसे तुम कहो, मैं उसे मानने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। देवी, तुम्हारे लिए मैं इस बेटे को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ और मैं किसी के यहाँ पर नौकरी करूंगा, कोई मुझे खरीद लेगा और जो मुझे संपत्ति मिलेगी वो संपत्ति के द्वारा ही मैं दान दे दूंगा। और तुम्हारे पास तो पुत्र है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन पत्नी बोली है, महाराज आपकी वाणी असत्य नहीं होनी, यदि जाएंगे तो ये ठीक नहीं है मेरे रहते हुए। बोले, आप स्त्री हो और आपको मैं बेच नहीं सकता हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बोले, महाराज अपराध नहीं होगा, आपकी स्त्रियां जो होती है सफल हो जाती है। सबसे बड़ा सदुपयोग पत्नी का, एक स्त्री का, एक केवल इतना ही धर्म होता है, वो नारी इसलिए होती है कि वह एक संतान को उत्पन्न करे। और महाराज संतान उत्पन्न होने के बाद में उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। अब मेरा जीवन तो धन्य हो गया है महाराज, अब इसके बाद में यदि मैं बिक भी जाऊंगी ना तो भी मेरा कोई भी कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आप चिंता न करो, मुझे आप कहीं पर भी बेच दीजिए और उस धन से विप्र को दक्षिणा चुका दीजिए। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय महाराज, पत्नी की ये बात सुनकर के राजा तो रोते बिलखते हुए मूर्छित हो गए। आज कैसा समय आया है जो आज मैं अपनी पत्नी को बेचूं,
मैं खुद बिक जाऊं कोई बात नहीं है, पर महारानी ऐसे ही भामिनी इस प्रकार की अप्रिय बात तुम मत बोलो। स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त रत्नपति श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र यह कह करके और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, बेचारे बेहोश हो गए। राजा को मूर्छा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देख राजपुत्री अत्यंत दुखित हो गई और करुणा भई वचन कहने लगी, महाराज ये अनिष्ट चिंतन से यह संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये फल भोगना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं है, आप इसमें अधीर मत होइए। महाराज उसी समय पर ही विश्वामित्र जी पुनः आ गए। विश्वामित्र ने कहा, राजन हरिश्चंद्र जरा देखो, सूर्य अब लालिमा की ओर बढ़ता जा रहा है और सूर्यास्त होते ही मैं तुमको श्राप दे दूंगा। महाराजा हरिश्चंद्र तो उनको देखते ही मूर्छित होकर के पुनः गिर पड़े। विश्वामित्र ने कठोर बन करके और ठंडे जल के छींटे दिए हैं राजा हरिश्चंद्र के मुख पर और उसको खड़ा किया। ऐसे अधीर होने से पार नहीं पड़ेगी, और यदि वाणी से यदि चूकना है तो कह दो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, श्राप दे करके जाऊंगा। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, धैर्य अभिष्ट होता है, कितना धैर्य धारण कीजिए करूं मैं, अब जल्दी से मुझे दान दीजिए। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र बोले, महाराज थोड़ा सा और धैर्य धारण कीजिए, मैं कुछ न कुछ उपाय मैं करता हूँ। और ऐसा बोल करके और विश्वामित्र वहां से फिर चले गए हैं। विप्र विश्वामित्र जब चले गए, राजा हरिश्चंद्र महाराज भय से व्याकुल होते हैं, कभी आसमान को देखते हैं और कभी वह सूर्य को देखते हैं। हे विधाता, अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं इनके लिए धन में, मैं कैसे इस धन को देकर के मैं पूर्ण हूं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, 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 आज मेरा कोई खरीदार नहीं। सुबह से शाम हुई, सूरज भी ढला जाता है, सुबह से शाम हुई, सूरज भी ढला जाता है, मेरे बिकने का आधा नजर न आता है, मेरे बिकने का आसार नजर न आता है, सच ही कहा मुसीबत में कोई यार नहीं, सच ही कहा है मुसीबत में कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी। महाराज राजा हरिश्चंद्र राजा महाराज सेबिया और रोहिदास को लेकर के और उस जगह पर पहुंचे जहां पर लोग बाग नाटक आदि करते थे, नाटकों को देखते थे। बड़ी भीड़ जमा हो रही है वहां और जोर से आवाज लगाई है, कोई है खरीदार।
राजा की आंखें भरी आई। आज मेरी पत्नी है मेरे साथ में, इसमें पत्नी को बेचना चाह रहा हूं, कोई खरीद लो, कोई तो खरीद लो, कोई तो ले लो इसको। और जो ही महारानी सेव्या को देखा, तेज को इतना चमकता हुआ चेहरा महारानी जी का, बहुत ही सुंदर रानी को देख करके, और बड़े बड़े लोग भी ये कहने लगे, सेठ साहूकार लोग भी कहने लगे, ये दुष्ट पापी कौन है ये, जो आज इस काशीपुरी में अपनी पत्नी को बेचने के लिए आया है। और पूछ बैठे, अरे क्रूर अधम, तू कौन है जो आज अपनी सुंदर सी पत्नी को यहाँ पर बेचने के लिए आ गया है, तो अपना परिचय तो दे। राजा हरिश्चंद्र, इसको कोई खरीद लो। व्यासी कहते हैं, हे जन्मेजय, उस शब्द को सुन करके और विश्वामित्र भी वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पुनः प्रकट हो गए और राजा हरिश्चंद्र के सामने अचानक आ गए और बोले, अरे तू कौन है रे जो अपनी पत्नी को बेचना चाह रहा है? पर कोई बात नहीं है, मैं धन दे करके और इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूं, इसे मुझे दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मेरी पत्नी बहुत सुकुमार है, बहुत कोमल है, इसलिए आप मुझे दे दीजिए। और कितना धन चाहिए वो मुझे बताओ। वो ब्राह्मण ने जब ये बातें कही तो हरिश्चंद्र का हृदय दुख से एकदम विदीर्ण हो गया। तो ब्राह्मण बोला, आपको भार्या के कर्म, आयु, रूप और स्वभाव के अनुसार मैं धन दे रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए और स्त्री मुझे सौंप दीजिए। यदि तुम नहीं बताते हो तो मैं जानता हूं इसका मूल्य कितना होना चाहिए, मैं अपने आप ही दे रहा हूं, इसको स्त्री को मेरे समर्पित कर दिया। यदि स्त्री 3200 लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो जाती है ना, तो उसका 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। ये सुंदर भी है और मैं इसके लिए 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा में प्रदान करता हूं। और उसी प्रकार से यदि कोई पुरुष यदि है, स्त्री के 1 करोड़ है, लेकिन पुरुष के 10 करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा है। उस ब्राह्मण को यह बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याकुल होते हैं और उनसे कुछ भी नहीं कह सके। ब्राह्मण ने राजा के सामने ही एक वस्त्र बिछा हुआ था और उस वस्त्र पर धन रख दिया है और महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा रख करके और उस रानी सेव्या की चोटी पकड़ लिया है उस ब्राह्मण ने और केस को पकड़ करके लगे खींचने के लिए, चल मेरे साथ, अब तू दासी बन गई। राजा हरिश्चंद्र महाराज का हृदय विदीर्ण हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं आज ये। लेकिन महारानी सेव्या ने कहा, राजन धैर्य धारण कीजिए, मुझे ये ब्राह्मण लेकर के तो जा रहे, लेकिन मेरा बेटा, तेरा पुत्र कहाँ है? मैं चली जाऊंगी ना तो ये मेरे पुत्र देखने योग्य भी ये नहीं रहेगा। मेरी आंखों के सामने इस बच्चे को मेरे को मिल लेने दीजिए। धक्का देकर के उस बच्चे के सामने फेंक दिया ब्राह्मण ने सेव्या को, पर अपने दुलारे को, अपने रोहित को, बेटा को गोदी में ले लिया। बार बार मुख चूमती है और काक पक्षधर, जैसे कौवे के पंख होते हैं, ऐसे बहुत ही सुंदर जिनके घुंघराले घुंघराले काले काले बाल हैं, कोमल कोमल बाल हैं, ऐसे कोमल चित्त वाले रोहित असुर को बार बार हृदय से लगा लगा करके महारानी रो रही है। विश्वामित्र जी ने रोती बिलखती हुई उस माँ को अपने बच्चे से अलग करके और खींच लिया है। कब तक रोती रहेगी यहाँ पर? अब हमारी हो गई हो, अब तुम चलो मेरे साथ में। लेकिन जब घसीटते हुए उस रानी जी को लेकर के जाने लगे, बालक बिलख पड़ा, माँ, हे मेरी माँ, माँ तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ करके? आप मत जाओ माँ,
चरण कमल की आज ते सेवा छूटी नाथ। आर्य पुत्र आज्ञा करो मैं जाऊं विप्र के साथ, मैं जाऊं विप्र के साथ आज्ञा दीजिए। अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। विश्वामित्र जी ने रानी को खींच लिया है और जब लेकर के जाने लगे, बालक भी उनके साथ में हो लिया, मैं भी चलूंगा माँ, मुझे ले चलो, मुझे साथ में ले चलो। लेकिन इतना कठोर हृदय वाले ब्राह्मण विश्वामित्र बालक को खींच के झटका देकर के फेंक दिया दूर और बहुत बुरा बुरा कहा, रे दुष्ट पापी। यहां तक कि बच्चे को मारा भी, पीटा भी, थप्पड़ भी लगा दिया है। बालक ने माँ माँ कहते हुए और अपनी माता को बिल्कुल नहीं छोड़ा, उसकी आंचल कस करके पकड़ लिया, माँ मैं चलूंगा साथ। रानी बोली, हे ब्राह्मण देव, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा करो इस बालक को भी आप खरीद लो, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये मेरे नैनों का तारा है, जो भी कुछ छोटी मोटी सेवा है वो ये भी कर दिया करेगा, कोई बात नहीं, इसको भी आप खरीद लीजिए। महाराज ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ये धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। महाराज उसके लिए भी 10 करोड़ मुद्रा सोने की उस कपड़े पर रख दिया और बालक को और उसको दोनों को घसीटते हुए लेकर के चला गया। सूत जी कहते हैं, महारानी रानी ने सेव्या ने राजा को दूर से ही प्रणाम किया, डबडबाती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई आंखों से नम होकर के प्रणाम भी किया। कोई बात नहीं महाराज, जैसा विधाता चाहता है होने दीजिए। ब्राह्मण ने उसी प्रकार बालक और दासी को लेकर के चले हैं और अपनी दयनीय अवस्था को प्राप्त रानी राजा हरिश्चंद्र की प्रदक्षिणा करके और घुटनों के सहारे झुक करके प्रणाम करके स्थित हो गई। यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो, ब्राह्मणों का संतुष्ट किया हो, कभी मेरे मन में कभी दूसरे पर पुरुष के में मन नहीं लगा हो, तो हे विधाता मेरे पति देव से दोबारा मेरा मिलन जल्दी हो। और ऐसा कह करके वो वहां से चल पड़ी। महाराज ब्राह्मण ने जाकर के उनको बहुत जंगलों को पैदल पैदल पार करते हुए लेकर के जा रहे हैं, जहां पर कोई बच्चे के पैर में यदि कोई पत्थर भी चुभ जावे तो बालक वो राजकुमार है, रोने लग जाता, माँ मेरे पैर में कांटा लग गया है। और माँ बेटे को लेकर के जब पैर पकड़ करके उसके कांटे को देखती है, वो कठोर विश्वामित्र जी सेव्या को उस बेटे को छुड़ा करके और लेकर के चलते हैं। दर्द होता है, पैर में छाले पड़ गए हैं, लेकिन जरा सी भी दया नहीं आई है। घने जंगल पे, पहाड़ों पे जाकर तुरंत ही गायब हो और वहीं काशीपुरी में जाकर के फिर ब्राह्मण ने मुझे 21 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, जिंदा मैं भी बिक जाऊंगा। हाथ जोड़ करके उसी समय पर सब जगह आवाज लगाई, है कोई सेठ, है कोई साहूकार जो मुझे कोई नौकर बना ले, मुझे कोई दास बना ले। और उसी समय पर महाराज स्वयं धर्मराज ने एक चांडाल का रूप धारण कर लिया। काला काला भूषण शरीर, उसका वक्षस्थल बहुत बड़ा, बड़े बड़े उसके दांत, बिखरे हुए बाल, हाथ में फटा हुआ बांस का डंडा, और वह आकर के सामने प्रकट हो गया और उसने कहा, अरे ओ प्राणी, तुम बिकना चाहते हो? हाँ मैं बिकना चाहता हूँ।
मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे नौकर बना लूंगा, मैं तुम्हें दास बना लूंगा। वो चुप पड़ गए, आज इस चांडाल का मुझे सेवक बनना पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मुझे शीघ्र अति शीघ्र अभी अभी स्वर्ण मुद्रा चाहिए और जल्दी से तुम जाओ और मुझे धन की व्यवस्था करो। व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे हैं, सत्यशील गुणों से संपन्न मेरी भार्या को मैंने अलग कर दिया है, अब मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं और इस चांडाल की मैं सेवा करूं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न मुझ जैसे पति को पाकर भी, और वो आज वो मेरी पत्नी तो पत्नी तक भी दासी बन गई है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा। चांडाल बोला, मैं तुम्हें दास के रूप में रखना चाहता हूं, मुझे सेवक की बहुत आवश्यकता है, अब मेरे से काम काज नहीं हो पाता है, इसलिए तुम मेरे साथ में चलो, जो तुम्हें चाहिए स्वर्ण मुद्रा वो मैं दूंगा तुम्हें। महाराज चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने ये वचन कहा, मेरा तो ऐसा विचार है और सत्य तो यही बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, एवं मुक्तस्तदा राजा वचनं चेदमब्रवीत् ब्राह्मणः क्षत्रियो चापि गृह्णास्मि इति मतिर्मम, गृह्णास्मि इति मतिर्मम। मेरा तो ऐसा विचार है चांडाल कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ में उत्तम का और मध्यम के साथ में मध्यम का और अधम के साथ में अधम का धर्म ही स्थित रहता है। ब्राह्मण के साथ में यदि ब्राह्मण रहेगा तो ब्राह्मण का कर्म बच जाएगा, और ब्राह्मण यदि अधम व्यक्ति की संगति करेगा तो ब्राह्मण का धर्म ही गिर जाएगा, वह पाप करने के लिए प्रेरणा पाप करने लग जाएगा। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ में रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ में रहे और वैश्य वैश्य के साथ में रहे, शूद्र शूद्र के साथ में रहे। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये जो आपकी मैं सेवा करूं, आपका मैं नौकर बन जाऊं। वो चांडाल बोला, वाह वारे वाह नृपश्रेष्ठ, आपने इस समय पर मेरे समक्ष जो धर्म का स्वरूप का वर्णन किया है, बिना सोचे समझे आपने ये कहा है। थोड़ा बहुत सोचो, विचार करो, अभिष्ट फल प्राप्त करता है। हे अनघ, आपने बिना विचार किए ही जो सामान्य बात ये कही है ना, ये ठीक नहीं है। जो भी तुम्हें खरीदेगा वह दास बनाएगा ही बनाएगा, और मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्रा जितने चाहिए वो दूंगा, इसलिए तुम मेरे द्वारा कृति हो, खरीदा गया हो। हरिश्चंद्र बोले, असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है, इसलिए मेरे चांडाल बन जाना भी उचित है, किंतु मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, मैं असत्य सत्य को नहीं त्यागूंगा। कोई बात नहीं, मैं चांडाल का भी सेवक बनना मुझे मंजूर है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अधर्म से फैली हुई आंखों वाले तपोनिधि विश्वामित्र पुनः आ पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा, चांडाल के आपके मन के अनुसार धन देने के लिए यहाँ उपस्थित है, अब आप इससे अपना मूल्य लेकर के यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे देते हो, जल्दी से दीजिए, क्योंकि अब सूर्य अस्ताचल हो जा रहा है। भगवान हे कौशिक मुनि, सूर्य वंश में उत्पन्न मैं अपने आप को समझता हूँ, और धन के लोभ से चांडाल के दासत्व को मैं कैसे प्राप्त करूं, मुझे आप तो बता दीजिए, आपका मुझे दास बना लीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा में करूंगा, लेकिन मुझे इस चांडाल के हाथ में मत दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होकर के कह दिया, बोले आप जैसा प्रसन्न हो वैसा आप काम करिए। हे विप्रसी, मैं आपका दास हूं, आप मुझे सेवक बना लीजिए, मैं आपका भक्त हूं, आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा तो मुनिश्रेष्ठ आपके मन की इच्छाओं का पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे तुम दास बने, और जैसा मैं कहूंगा अब तुमको वही करना पड़ेगा। और एक क्षण में ही विश्वामित्र जी ने कह दिया, अब तुम मेरे दास हो ना, तो अब शीघ्र इस चांडाल के दास बन जाओ, और तुम जाओ और इस चांडाल की तुम सेवा करो। बस वचनबद्ध हो गए श्री हरिश्चंद्र महाराज। ये चांडाल वहां से अब उसको पकड़ लिया है,
और 10 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा और रख दिया उसके आगे। महाराज विश्वामित्र जी को दिया है और लेकर के चल दिए। चांडाल बोला, महाराज स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के और विश्वामित्र जी को जब दिया तो वो चांडाल ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले चल अब तो मेरा सेवक बन गया है, और उसको भी घसीटते हुए राजा को लेकर के चले जा रहे हैं। और अपने घर में ले जाकर के उस चांडाल ने लोहे की जंजीर से उसके पैरों को बांध दिया है, हाथों को भी हथकड़ी लगा दी है। देखो क्या समय आया इस चक्रवर्ती सम्राट राजा का, न खाने को देता है न पानी पीने को देता है। राजा की अभिलाषा थी और विश्वामित्र से ये बात कही हुई थी कि जब तक मैं आपको पूरा दान नहीं चुका दूंगा, जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, पर अब तो दान चुक गया है। तब भी मुझे कोई खाने पीने की वस्तु नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, वह चांडाल का घर इतना अपवित्र, इतना गंदा, अंधेरा युक्त, दुर्गंध युक्त पड़े हैं महाराज। लेकिन 5वें दिन प्रातःकालीन भोर हुई और भोर होते ही चांडाल ने उससे कहा, सेवक ये डंडा संभालो बांस का, और मेरा एक ही काम है, शमशान भूमि में जो भी मुर्दा आते हैं ना उनसे टैक्स लेता हूँ, उनका कफन लेता हूँ। अब तुम्हारी ड्यूटी जो लगी है वो शमशान में लगी है, जाओ। राजा हरिश्चंद्र महाराज उस बांस का डंडा लेकर के आज माया फिर गई राम की, ले ले कालो मोह, कालो मोह मोल ले लीजे, इस भर सोनो दे दीजे, मन में शंका न कि न कीजे, अरे मैं डगर बुहारूं तेरे धाम की, ले ले कालो मोह, माया फिर गई राम की, ले ले कालो मोह। सूत जी महाराज कहते हैं, स्वर्गाधिक ऋषियों, राजा हरिश्चंद्र महाराज ने शमशान भूमि में ही अब निवास बना लिया। कोई भी मुर्दा आता है उसका कफन लेते हैं, 1 टका लेते हैं और तब जाकर के उनको जलने देते हैं शमशान घाट में। रोज ही यही उनका काम हो रह गया। दिन भर तो निकल जाता है, लेकिन जब रात होती है ना महाराज भयभीत हो जाते हैं। भूतों की आवाज, प्रेतों की आवाज, जिंदों की आवाज चिघाड़ते हुए, कभी कौन सी आवाज आ रही है, कभी कौन सी अग्नि में से न जाने कितने कितने रूप दिखाई देते हैं। कोई कमी नहीं आनी चाहिए। महाराज उसी शमशान भूमि में बैठे बैठे ही रात निकाल लेते हैं। जब वह मुर्दा जलता है, चटर चटर की आवाज आती है। महाराज उसका शरीर फटता है, उसको देख करके बड़ी विदीर्णता आती है। जब शरीर का मांस और मज्जा दिखाई देती है, उसकी दुर्गंध युक्त जब आती है दुर्गंध, तो बड़े बड़े महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं। महाराज प्रयास करते हैं कि ये नासिका में न चली जाए ये गंध। बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी है। लेकिन सेवक है, कभी कभी अपनी पत्नी की भी याद करते हैं। मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ रह रही होगी, कैसे रह रही होगी। एक बार की बात है, जिस ब्राह्मण के यहाँ पर वह दासी बनकर के सेव्या महारानी रहती है, वहां पर सब काम करती है। बर्तन मांजने का काम, भोजन बनाने का काम, झाड़ू लगाने का काम, वस्त्र धोने का काम, जो भी घर का काम है सब रानी जी आज कर रही है। पहली बार काम किया, छाले पड़ गए हैं, लेकिन जो उसको छालों को करके पीस रही थी, और उसी समय पर वह ब्राह्मणी आ गई। उसने कहा, तू क्या कर रही है काम काज को छोड़ करके? चल यहाँ से, लग गई तेरे दवा। महाराज उठ करके पुनः काम में लग जाया करती थी।
ब्राह्मण का परिवार था, पूजा पाठ भी किया जाता था। ब्राह्मण ने कहा, अरे इस बच्चे को भी मैं खरीद के लेके आया हूं, इसको भी काम बताया करो थोड़ा बहुत। तो उस बच्चे से कहा, तुम जाओ और पूजा के लिए फूल लेकर के आओ, दूर्वा लेकर के आओ, वनस्पतियां लेकर के आओ, चले जाओ जंगल में। अब रोहितासु बालक वहां से फूल लेकर के जंगलों की ओर चला, और जंगलों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर बच्चे और भी थे, उनको भी देखा, उनके साथ खेलते कूदते हुए बहुत दूर चले गया। तो उसको याद आई, अरे मुझे पुष्प लेकर के जाना है। थोड़े बहुत पुष्प, लता पता, दुर्वा आदि तोड़ लिए, और तोड़ करके रोहितासु थक गया था बेचारा, राजकुमारी तो था ना, हमेशा पलने में झूलने वाला, गोद में खेलने वाला वह छोटा सा बालक जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और पेड़ के नीचे बैठ करके वहीं पर एक बांबी थी, बिल था, और उस बिल में से विश्वामित्र जी ने काला नाग बन करके और उस रोहित को भी डस लिया। रोहित को जहर पहुंचा, गिर पड़ा, पूरा शरीर नीला पड़ गया, उसके प्राण निकल गए। छोटे छोटे बच्चों ने देखा था कि यह उस दासी का बेटा है जो उस ब्राह्मण के यहाँ पर जो नौकरानी का काम करती है, चलो एक बार उसको खबर तो कर देंगे, तो इसके शरीर को कोई शेर व्याघ्र आदि खा जाएंगे। जाकर के कहा, हे ब्राह्मण की दासी, आपका बेटा को सांप खा गया है, सर्प ने डस लिया है जंगल में, और वह मर गया है। और इतना सुना, सब काम काज को छोड़ करके महारानी सेव्या बिलखने लगी, तड़पने लगी है। लेकिन ब्राह्मण निर्दयी ने उसको कहीं जाने नहीं दिया, हाथ पकड़ के कहा, वह काम करो, पहले बाद में जाना, तुम कहाँ जा रही हो, मुझे अपने बेटे को एक बार देख लेने दो, मेरा बेटे को मुझे देख लेने दो एक बार। लेकिन बार बार बिलख बिलख करके रोती रही। जब कहा, मेरा बच्चा मर गया है, अब कुछ क्षण के लिए मुझे उनको देख लेने दीजिए, मेरी नैनों से निहार ले लीजिए, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे नैनों का तारा है, मुझे देख लेने दो देवी, कृपा कर दो मुझे, मैं अकेली पड़ गई हूँ, कौन मेरे से माँ कहेगा। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, जल्दी से जा, और सुन, रात्रि पूरे होते होते जल्दी से चले आना, ठीक है ना, जल्दी जाओ, उसकी दाह संस्कार आदि शीघ्र करके आ जाना, मेरा कामकाज में कोई कमी न आ जावे। और आज्ञा लेकर के महारानी सेव्या गिरती पड़ती फिसलती हुई और दौड़ पड़ी उस जंगल की ओर, और उस वन में जाकर के उस पेड़ के नीचे जाके देखा, बेटा रोहितासु, उठो बेटा, उठो, जंगल कोई सोने की जगह थोड़ी है बेटा, घर चल, वहीं सो जाना, तू थक गया है ना, सुप्तश्चिरम, बहुत देर सो लिया है, इतना देर सोना हानिकारक होता है मेरे बेटा, आयु क्षीण होता है, उठो मेरी लाला, उठो। देखो देखो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ खेल रहे थे ना, वो भी तुम्हें पुकार रहे हैं, सारे बच्चे खेलने जा रहे हैं, तू नहीं खेलने का इनके साथ में आज, उठो मेरी लाडले, उठो। फिर सोचती है, शायद ये मर ही गया है, और एकदम धड़ाम से छाती पर गिर जाती है, मेरे पुत्र, बेटा, मेरे पुत्र, तू मुझे बोल, एक बार माँ तो पुकार। बेटा बोल बोल बोल, बेटा बोल बोल बोल, ओ मेरे कुंवर हजारे, बोल बोल बोल, ओ बेटा बोल बोल बोल, ताई बिस धरने खायो, अरे रोवे मात तुम्हारे, ओ पिता कहे बिस धरने खायो, रोवे मात
तुम्हारी। हाय हाय या भागनी पे हाय या अभागनी पे ओ कैसी बेपैगा राम तो रे बोल 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 बेटा बोल 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 मेरे कुंवर हजारे बोल बोल बेटा बोल बोल। बेटा एक बार तेरी वाणी से तू एक बार मेरे से माँ बोल देना। बोलो मेरी लाडले, तुझे भूख लग रही होगी ना, आज तूने कुछ खाया भी नहीं है ना। बेटा तेरी माँ ने भी आज नहीं खाया, देख अपन साथ साथ ही खाएंगे। चलो बेटा अब चलो, थोड़ी सी पूजा है, भगवान की पूजा हमारी जो मालिकनी है ना वो पूजा कर ले में, और फिर हमको खाने के लिए भी मिलेगा। चलो मेरी लल्ला उठो, उठ जाओ बेटा। पर कौन बोले, बिलख बिलख करके करुण विलाप करने लगी अब तो। और जो विलाप की आवाज नगर में पहुंची तो नगर के पहरेदार भी सब के सब सोचने लगे किसी स्त्री की आवाज आ रही है, ये कौन बिलख रही है, कौन रो रही है, इसको देखे तो जरा। तो सारे के सारे जो पहरेदार थे वो सब के सब दौड़े दौड़े चले आए और वहां जंगल में जाकर के देखा तो उस पुत्र को गोदी में लेकर के बिलख रही है। कौन है तू, अपना परिचय दे। एकदम मुंह को हो गई, बिल्कुल बोली नहीं, और देखती की देखती रह गई है। कभी अपने बेटे को देखती है और कभी उन नगर निवासियों को देखती है। अरे अपना परिचय तो दे, तू कोई राक्षसी है लगता है शायद। आपस में सबने बात किया, ये कोई चांडालनी है जो चुपचाप किसी नगर में से और किसी महिला के बच्चों को उठा करके ले आई है और जंगल में आकर के ये खा जाएगी। इसको मार दिया इस बच्चे को, इस दुष्टनी ने, इस पापिनी ने, और ये और बच्चों को भी हत्या करेगी। इसलिए ऐसा करते हैं, इसको हम मार देते हैं। तो उसके हाथ पकड़ पकड़ के कभी डंडे मारना शुरू किया, कभी मुक्का मारना शुरू किया। बिलख बिलख करके रो रही है सेव्या महारानी, इसको हम मार देंगे। ये चांडालनी है, ये कोई भूतनी है कोई, ये अन्य बच्चों को भी ये मारेगी ये। इसलिए एक को मारने से यदि सब जग का भला हो जाता है तो उसको मारना ही ठीक है। खूब डंडे खाए हमारा सेव्या ने और पकड़ करके और उस रानी को ले आए उसी चांडाल के पास में ही जो शमशान में ड्यूटी दे रहा है। राजा हरिश्चंद्र महाराज लाया गया और मालिक ने से कहा, और ये चांडालनी है, इसको हम पकड़ करके लेके आए हैं। नगर में से किसी बेटे को इसने मार दिया है और इसको खाना चाह रही थी, हमने इसको पकड़ लिया है महाराज। अब इसको आप अपने हाथों से ही दंड दीजिए। आप चांडाल हैं, हम तो काम नहीं करेंगे इसको मारने का, हमने डंडे खूब मार लिए हैं, और इसकी अब हत्या कर दो, इसका गला काट दो तुम। इस चांडाल ने देखा और कहा, अरे वो पापिनी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है जो किसी बालक को ले जा करके तो मार लेती है और खा लेती है, मैं तुझे मार दूंगा। और इस चांडाल ने भी स्वयं ने भी ये काम नहीं किया और हरिश्चंद्र महाराज की ड्यूटी लगा दिया। बोले, हे चांडाल, तू मेरा नौकर है ना, तू मेरा दास है, ये काम तू कर और इस चांडालनी का सिर अभी धड़ से अलग कर दे। महाराज वह चांडाल हाथ में खड्ग लेकर के और सेव्या के सामने खड़ा हो गया, लेकिन कोई भी किसी को नहीं पहचान रहा है, न तो राजा रानी को पहचान रहा है और न रानी को राजा पहचान रहा है, क्योंकि सूख गए हैं, खाना पीना सब बंद हो रहा है। महाराज राजा हरिश्चंद्र की भी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बिखरे हुए हैं, शमशान की जो राख है वो उड़ती उड़ती उनके केसों में जम गई है
पूरा बदन काला पड़ गया है, कोई वस्त्र नहीं है, एक पुराना सा काला सा कपड़ा पहन रखा है और एक कफन का टुकड़ा माथे पे बांध रखा है, और जो मुर्दे होते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं बांध रखा है, और ऐसे चांडाल को देखा। महाराज अब तो यह है चांडाल बड़ा भारी व्याकुल होने लगा है, ये इतनी सुंदर है, इतना तेज युक्त ये कोई देवी है, आज ये किसके लिए रो रही है? और उसने कहा, हे चांडाल, मेरा बेटा है और बेटा जंगल में पड़ा हुआ है, मैं उसके दाह संस्कार कर लूं, उसको मैं पुनः एक बार अपनी आंखों से देख लूं, उसके बाद में तुम मेरा वध कर देना, मैं भले मर जाऊं, क्योंकि अब मेरा रहा ही कौन है, मेरे पतिदेव मेरे से छूट गए हैं। कहाँ तो मेरे चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र महाराज, कैसे हम महलों में रहा करते थे, पर आज वे जाने कहाँ चले गए होंगे, हम किसी की दासी बन गई हैं, और मेरा बेटा भी आज सर्प से दंश प्राप्त करके वह भी मर गया है, मेरा बेटा रोहित चला गया है। ऐसे बात कर रही थी, उसी समय हरिश्चंद्र महाराज ने कहा, ये कहीं सेव्या तो नहीं है? बेटा मेरा तो रोहित बेटा तो मेरा ही था ना, ये तो राजा हरिश्चंद्र की बात कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, नहीं सकता हूं, मैं किसी प्रकार से नहीं त्याग सकता। हरिश्चंद्र ने पूछा, देवी मैं तुम्हारा वध करूंगा, और तुम यदि ये चाहती हो ना कि अपने पुत्र का दाह संस्कार करो, लेकिन उससे पहले हमारे मालिक की आज्ञा है, इसका कफन दो पहले, और 1 टका मुझे टैक्स दीजिए शमशान का, जब यहां पर मैं जलने दूंगा इसको। महारानी सेव्या ने कहा, महाराज आप मेरे पति देव हैं, आप थोड़ा विचार तो करिए, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, देवी कोई बात नहीं है, इतनी परीक्षा हो गई तो और परीक्षा सही, पर इसके बिना मैं इस बालक के संस्कार नहीं होने दूंगा। महारानी सेव्या ने अपनी ही साड़ी को फाड़ दिया, पर आधी साड़ी उसको उड़ा दी, लो ये कफन लीजिए इसकी। अब टके की बात जो मेरे पास व्यवस्था है नहीं। राजा बिलखता हुआ रोता हुआ कहने लगा, ठीक है देवी कोई बात नहीं है, अब तुम ऐसा करो, चिता तैयार करो। महाराज चिता तैयार कर ली, और चिता पे रोहितास को लिटा दिया है। अब हरिश्चंद्र महाराज को रहा नहीं गया। सेव्या ने कहा, मैं अपने पुत्र के साथ में इस चिता में जल जाऊंगा। और हरिश्चंद्र में बोले, बहुत कष्ट हो गया, मैं भी इस चिता में जल करके राख हो जाऊंगा। चांडाल की जितनी मुझे सेवा करनी थी वो मैंने कर लिया, मैं जीवित रहूंगा तो मुझे डांटेगा फटकारेगा कि तुमने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया है, इसी चिता में ही मुझे अब जल जाना है। लेकिन श्री हरिश्चंद्र महाराज को उसी समय पर चिता में से भगवती जगदम्बा की याद आ गई, परमातेश्वरी जगत जननी मां भवानी को याद किया है। हे मेरी भवानी, हे मेरी जगदम्बा, कृपा करो, मुझे सत्य पर सत्य प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे ताकत दीजिए, मेरा व्रत खंडित न हो जावे। हे मां अम्बा भवानी, कृपा करो, कृपा करो। रोते बिलखते हुए दोनों राजा और रानी ने संसार भूमि में ही भगवती जगदम्बा का सुमरण किया। दयालु मातेश्वरी कृपामयी जगदम्बा शेर पर सवार होकर के आसमान में प्रकट हुई है। और बोलो जगदम्बे मैया की। मातेश्वरी जगदम्बा ने कहा, राजा हरिश्चंद्र महाराज, हमारे तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा पर सब प्रसन्न है, अब आप तुम किसी प्रकार का चिंता न करो, तुमको राज्य भी मिलेगा और तुम्हारा बालक भी पुनः जीवित हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सब हमारी माया है, ये हमारी माया के द्वारा ये सब लीला चल रही थी। और उसी समय पर भगवती जगदम्बा ने कृपा किया
ऐसी मनोहर अमृतमयी बरसात करी कि चिता में पड़ा हुआ वह बालक रोहित आंसू सांस लेता हुआ, माँ मेरी माँ, माँ आप कहाँ हो, मेरी माँ कहाँ हो। एकदम सेव्या दौड़ पड़ी है और एकदम खड़े हुए बालक को एकदम हृदय से लगा लिया, मेरे पुत्र मेरे बेटा। जगदम्बा की आंखों में आंसू आ गए। सेव्या हृदय से लगा कि करुण 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 पुकार कर रही है, माँ भगवती जगदम्बा मैं तो माई हूँ लेकिन तुम तो जगत माता हो। तुमने आज मेरे बालक पर कृपा कर दी है, इतनी अमृत वर्षा किया और उस अमृत वर्षा के कारण महाराजा हरिश्चंद्र का भी शरीर जो चांडाल का जैसा बन गया था वो भी परम पवित्र बन गया। अपने आप ये सुंदर किरीट मुकुट कुंडलों से सुशोभित राजा बन गए हैं और राजा बन करके और महाराज राजा और रानी और रोहितासु ने भगवती जगदम्बा की पूजा किया है, अर्चना किया है और उसी समय पर साक्षात धर्मराज भी प्रकट हो गए। वो जो चांडाल था अपने घर से दौड़ा दौड़ा आया है और वो साक्षात खुद धर्म ही थे। हरिश्चंद्र महाराज ने चांडाल के शरीर को देख करके तुरंत प्रणाम किया है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा था, मैं अधीर हो गया था। लेकिन रोते बिलखते हुए चांडाल ने भी अपना शरीर अंतर्धान कर लिया और साक्षात धर्मराज जी प्रकट हो गए हैं। बोलो धर्मराज जी महाराज की। धर्मराज जी ने कहा मैं ही तो चांडाल बन करके आया था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तो सब विश्वामित्र की उनकी आज्ञा से सब ये लीला रची गई थी। महाराज वो चांडाल भी नहीं रहा और अब राजा हरिश्चंद्र महाराज को विश्वामित्र जी महाराज ने भी दर्शन दिए हैं और धन्य धन्य हो गए विश्वामित्र जी महाराज। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के दर्शन करते करते और इधर से श्री वशिष्ठ जी महाराज भी आ गए और वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी से कहा, कहो हमारा सूर्य वंश कैसा लगा आपको। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की तरफ देख देख करके नैनों से अश्रुधारा बहाते हुए वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। महाराज वास्तव में आप जैसे ब्रह्म ऋषि की शरण में रहने वाला वंश, वो वंश कैसे अपवित्र हो सकता है, कैसे धर्म से डिग सकता है। ये बहुत बड़ी कृपा है जो गुरु की शरणागति जिसने स्वीकार कर लिया है वह कभी भी पाप नहीं करता है। जीव को किसी न किसी के संरक्षण में अवश्य रहना चाहिए। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही जीव के संस्कार बचते हैं और वे संस्कार जब बने रहते हैं तो देवी मैया भी कृपा करती है और देवता भी कृपा उसके ऊपर करते हैं। इतना बड़ा दिव्य आनंद की बरसात होने लगी। महाराज राजा हरिश्चंद्र महाराज चक्रवर्ती सम्राट पुनः दोबारा वहां पर बन गए और बड़े आनंद से बड़े दिव्यता से और आदि भवानी जगदम्बा की स्तुति महाराज हरिश्चंद्र ने अपने ही महलों में मंदिर बना करके खूब किया है। ओ